हेलो एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको करवाऊंगी ट्रेपेजोइडल रूल का एक क्वेश्चन जो एग्जाम में भी आया हुआ है लास्ट ईयर। और कौन सा ट्रेपेजोइडल नहीं, सॉरी, सिम्पसन रूल का क्वेश्चन है। सिम्पसन रूल के वैसे हम कितने क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज के करवा दिए हैं और जो ये 1 क्वेश्चन है ये एग्जाम में भी आया हुआ है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप प्लीज देखें। क्या है? 0 to 1 1 by 1 plus x square dx और सिम्पसन रूल अप्लाई करना। कितने इंटरवल है? 4 इंटरवल है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है, लास्ट ईयर भी आया, 2023 का है जो एग्जाम हुआ था पॉलिटेक्निक का, उसके अंदर आया था। तो a to b सिम्पसन रूल होता क्या है? a to b y dx h by 3 y1 plus y 2n plus 1 plus 2 इंटू में सारी की सारी क्या हो जाएंगी? ओड वैल्यू, और प्लस 4 इंटू सारी की सारी इवन वैल्यू। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझो बेटा, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से h की वैल्यू आपको पता है क्या होती है? b माइनस ए अपॉन n। तो n इंटरवल कितने हैं? 4। ये किसकी वैल्यू है? a की। ये किसकी वैल्यू है? b की। 1 माइनस 0 अपॉन 4, आपका h आ गया 1/4। कितना आ गया? h 1/4 मीन्स हर एक इंटरवल में आपका 1/4 का गैप रहेगा। फर्स्ट इंटरवल कहाँ से शुरू करोगे आप? 0 से। 0 में 1/4 ऐड किया, आपका 1/4 हो जाएगा। 1/4 में 1/4 ऐड करोगे 2/4, 2/4 में 1/4 ऐड करोगे आपका 3/4, 3/4 में 1/4 ऐड करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? 4/4 मीन्स 1। अब 4 इंटरवल बने, 0 और 1/4 के बीच में एक इंटरवल, 2, 3 और 4। आपको 4 इंटरवल बनाने थे। इसको आप क्या बोल सकते हो? 4/4 को 4 से 4 कट गया और 1 भी बोल सकते हो। ये आपकी वैल्यू है x0 की, ये x1 की, ये x2 की, चाहे x1 लगा लो, किसी आपकी मर्जी। x1, x2, x3, x4 और x5 की आपकी वैल्यू है। तो आपका जो क्वेश्चन है ट्रेपेजोइडल रूल का, वो कहाँ तक जाएगा? h/3 y1 प्लस y5 तक जाएगा, प्लस 2 इंटू में ओड वैल्यू सिर्फ y3 आएगी y1 और y5 के बीच में, प्लस 4 इंटू इवन वैल्यू क्या आ जाएगी? y4 और y2 और y4 क्या हो जाएगी? y2 और y4। इसके अंदर y2 और लिख लेना। क्लियर है? तो अब आप y इज इक्वल टू क्या? आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको निकालना है y1। तो x1 की वैल्यू अगर 0 है तो y1 क्या हो जाएगा? 1/x1 का होल स्क्वायर मीन्स 1/1 प्लस x1 आपका 0 का होल स्क्वायर। तो y1 की वैल्यू आपकी क्या आ गई? 1। y1 की वैल्यू आपकी क्या आ गई? 1। ये फर्स्ट वैल्यू आपकी आ गई। नेक्स्ट है, अगर आपकी x2 की वैल्यू 1/4 है तो y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। बिल्कुल आसान शब्दों में समझा रही हूँ। x2 की वैल्यू है 1/4, 1/4 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा? 1/16। 4 का होल स्क्वायर 16। 16 आपने ले लिया नीचे से एलसीएम, 16 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 17। या पॉइंट में रखना चाहते हो ना, तो यहीं पर आप क्या कर सकते हो? इसको पॉइंट में भी रख सकते हो। क्या कर सकते हो? पॉइंट में भी रख सकते हो। चलो कोई बात नहीं, ऐसे कर लो। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? 1/17/16। इट मीन्स 16/17। 16/17 ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई? x2 की वैल्यू आ गई। और 16/17 क्या आता है? 0.94 कितना होता है? 11। 0.9411। नेक्स्ट आप किसकी निकालोगे बेटा? x3। x3 कितना आपका? 2/4। 2/4 को आप क्या लिख सकते हो? 2/4 मीन्स 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। x3 की वैल्यू अगर आपकी 1/2 है तो y3 क्या आ जाएगा? 1/x3 का होल स्क्वायर, मतलब 1/1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इट मीन्स 1/1 प्लस 4, छोटे से छोटा बनाया। यहाँ से आप 4 एलसीएम लोगे तो कितना आया आपका? 4 प्लस 1/4। इट मीन्स
5/4 था तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4/5, 4/5 जो आपका क्या होता है 0.8, क्या होता है 0.8। नेक्स्ट आप किसको निकालोगे, x4 को। x4 अगर आपका 3/4 है तो y4 क्या हो जाएगा 1 + 1/x4 का क्या हो जाएगा 1/1 + x4 का होल स्क्वायर। इट मीन्स 1/x4 कितना 3/4 का होल स्क्वायर। इट मीन्स 1 + 3 का होल स्क्वायर 9, 4 का 16 और यहाँ से आप क्या करोगे 16 आपने एलसीएम लिया तो ये 16 यहाँ आ जाएगा, 9 यहाँ पर, मतलब ये 25/16 तो ये 16 ऊपर चला जाएगा, 25 नीचे। तो y4 की वैल्यू जब आप 16 को 25 से डिवाइड करवाओगे तो आपका आंसर रहेगा 0.64। कितना रहेगा 0.64। ये वैल्यू मैंने डायरेक्ट पहले निकाल ली थी ताकि यहाँ पर ज्यादा टाइम ना लगे। नेक्स्ट और लास्ट है आपका, ये कितना था x5 अगर आपका 1 है तो y5 क्या रहेगा आपका, y5 क्या आ जाएगा, अगर आपका x5 1 है तो y5 1/1 + x5 का होल स्क्वायर। इट मीन्स 1/1 का होल स्क्वायर। इट मीन्स 1 का होल स्क्वायर 1, 1 + 1 1/2। 1/2 क्या होता है 0.5, क्या होता है 1/2 0.5, क्योंकि 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5 जा पे जाएगा, स्टार्टिंग में पॉइंट लग जाएगा क्योंकि डायरेक्ट 2 से 1 डिवाइड नहीं होगा। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, h की वैल्यू अपनी कितनी आई है 1/4, तो 1/4 डिवाइडेड बाई 3, h की वैल्यू कितनी आई आपकी 1/4 और y1 कितना आया आपका 1 प्लस y5 कितना आया 0.5 प्लस 2 इंटू y3 कितना आया आपका, ये रहा y3, ये है y3 आया आपका 0.8 प्लस 4 इंटू y2 कितना आया आपका, ये रहा y2, ये क्या है y2 है 0.9411 प्लस और y4 कितना आया आपका 0.64। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपका। तो ये 3 ऊपर चले आ जाएगा, यहाँ से आप इसको 3/4 लिख सकते हो। N2 में 1 में क्या ऐड किया आपने 1 में 0.5 ऐड किया 1.5, 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 2 8 जा 16 प्लस 4 इंटू इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड किया आपने कितना आ जाएगा और मल्टीप्लाई करोगे 6.324 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर 9411 में 64 ऐड किया 11448 9 और 6 15 1.5 कितना आया 1.5811 आ गया, कितना आ गया 1.5811 यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/4, ये दोनों जोड़ लो 1.5 1.6 प्लस इसको 4 से 4 1 जा 4 4 1 जा 4 4 8 जा 32 3 कैरी 4 5 जा 20 20 और 3 23 और 4 1 जा 4 और 2 6 और कितने नंबर बाद पॉइंट था 4 के बाद, तो ये आपका ये आ गया। और इन सब को जब आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी ये 1/12 बनेगा बेटा, 1/12 बनेगा 1/12। तो यहाँ पर 1/12 और इनको ऐड करो कितना आ जाएगा, टोटल कितना होगा 1.5 1.6 और 6.3244, ये 244 तो एज इट इज 6 और 3 9 9 और 4 9 और 5 15, सॉरी 9 और 5 14 और 6 और 2 8 रेख 9, कितना आ जाएगा 9.4244। और इसको जब आप 9.4244 को जब आप डिवाइड करोगे 12 से तो आपका आंसर आ जाएगा 0.7834, कितना आ जाएगा 0.78
0.7854, कितना आ जाएगा 0.7854। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में लास्ट ईयर आया था, इसी वजह से मैंने इसको करवाया सिम्पसन रूल का, क्योंकि ये मैं कई बच्चों की डिमांड आई है कि मैम 2023 वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर, उसको भी आप सोल्व करवा दो। तो उसके ये बड़े क्वेश्चन है ना, जो लॉन्ग क्वेश्चन 8-8 नंबर के हैं, वो मैं तीनों के तीनों सोल्व करवा दूंगी, और जो छोटे वाले हैं वो सारे शॉर्ट में डाल दूंगी बेटा, ताकि आपका टाइम है वो कम से कम लग सके। और अगर सारे क्वेश्चन शॉर्ट में पॉसिबल नहीं हुए सेक्शन सी के, तो मैं एक वीडियो सेक्शन सी की बना दूंगी और 2 वीडियो वो सेक्शन डी की बनाऊंगी। तो यहाँ पर देखो आपका सिम्पसन रूल क्या कहता है, h/3 y1 + y2n + 1 + 2 इंटू में सारी ओड वैल्यू y3 y5 + 4 इंटू में सारी इवन वैल्यू y2 y4 y6 y8। तो यहाँ से आपने निकाला कितने इंटरवल दे दिया उसने, 4 इंटरवल दे दिया। तो ये n की वैल्यू है, h क्या होता है अपना b - a/n, b की वैल्यू 1 थी, a की वैल्यू 0 बाई कितना n था 4, तो 1/4 आ गया आपका। तो h आ गया आपका 1/4, लोअर लिमिट 0 थी, 0 से शुरू करना, 0 में 1/4 ऐड हुआ 1/4, 1/4 में 1/4 ऐड हुआ 2/4, देखो 1/4 + 1/4 4 एलसीएम 1 और 1 2, तो 2/4 में 1/4 ऐड हुआ 3/4, 3/4 में 1/4 ऐड हुआ 4/4, मतलब 1 भी बोल सकते हो आप इसको। अब यहाँ से y = क्या दे रखे है आपको, 1/1 + x², x1 ये x1 की वैल्यू, ये x2 की, x3 की, x4 की, x5 की, 4 इंटरवल बन गए ना, 1 2 3 4 इंटरवल उसने अगले ने बोला था। ऐसे आप बांटोगे कैसे इंटरवल कितने बनाने हैं, मैंने बता दिया, क्योंकि 0 से 10, 10 से 20 उनको इंटरवल बोलते थे ना 10th क्लास में। तो x1 की अगर 0 तो y क्या था 1/1 + x², तो x1 का होल स्क्वायर, 0 का होल स्क्वायर 0, 1/1 1 आ गया, y1 भी आपका 1 आ गया। x2 अगर 1/4 है तो y2 1/1 + x2 का होल स्क्वायर, 1/1 + 1/4 का होल स्क्वायर, 1/16। यहाँ से आपने एलसीएम ले लिया, ये 16 यहाँ आ जाएगा 1, तो 16 और 1 17/16 उल्टा हो जाएगा 16/17, और इसको डिवाइड करोगे 0.9411 हो गया। ये आपकी y2 की वैल्यू। x3 अगर आपका 2/4 है, 2/4 मतलब 1/2, छोटे से छोटा आपको बनाना है, जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल आउट कर लो। तो y3 क्या हो जाएगा 1/1 + x3 का होल स्क्वायर, 1/1 + x3 है 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, एलसीएम लिया 4 + 1 5/4 था, ऊपर जाके 4/5 हो जाएगा, इसको डिवाइड 5 8 जा 40, 0.8 आ जाएगा। नेक्स्ट x4 अगर आपका 3/4 है तो y4 1/1 + x4 का होल स्क्वायर, 3/4 का होल स्क्वायर मतलब 3 का होल स्क्वायर है 9, 9/16 एलसीएम लिया 16 + 9 25/16, रेसिप्रोकल हो जाएगा 16/25, और उसको डिवाइड करोगे 0.64। लास्ट वैल्यू आपकी x5 की वैल्यू अगर 1 है तो y5 1/x5 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर 1, 1/1 + 1 1/2 0.5। ये सारी वैल्यू आप h/3 y1 + y5 + 2 × y3 + 4 × y2 + y4 तक आपका चला जाएगा। y1 की वैल्यू 1, y5 की 0.5, 2 × y3 की 0.8 + 4 की 4 × y2 के 0.9411, y4 के 0.64। ये 1 में 1.5 ऐड हुआ 1.5 हो गया, 2 की मल्टीप्लाई की 1.6, इन तीनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया, ये आ गया, और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो 6.3224, इन तीनों को ऐड किया 9.424 हो गया। और 1/4 को देखो, ये तो मैंने डिवाइड कर 1/4 देखो समझते हो गए, 1/4 डिवाइडेड बाई 3/1 तो उल्टा हो जाता है ना, 1/3 होगा, तो 1/12 ऐसे आया ये, क्लियर है। और उसको 12 से डिवाइड करवाओगे तो आपका आंसर क्या रहेगा, क्या रहेगा 12 से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कम से कम इस वीडियो को आप 5 टाइम्स जरूर देखना, हो सकता है स्टेटमेंट यही देके अब की बार इसको ट्रेपेजोइडल रूल से पूछ ले। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आए, पॉलिटेक्निक नहीं और भी बहुत सारे डिग्री के जो भी एग्जाम होते हैं ना, जहाँ जहाँ ये रूल लगते हैं वहां पर भी ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको प्लीज आप अब की बार पक्का करके जाओ, कम से कम इस वीडियो को 5 टाइम्स आप देखो तो आपका क्लियर हो जाएगा। मैंने इसके सिम्पसन रूल के 3
क्वेश्चन करवा दिए। ट्रेपेजोइडल रूल के भी 3 क्वेश्चन, लास्ट 2024 का था शायद वो क्वेश्चन पेपर, उसका ट्रेपेजोइडल रूल आया था, उसके अंदर वो मैंने करवा दिया था, उसकी लॉन्ग वीडियो बना रखी है। ये इसका एक ट्रेपेजोइडल वाले का सिंपल मैंने एक लेक्चर के अंदर कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, बचे हुए जो मैक्सिमा मिनिमा का है और वो क्वेश्चन है वो दोनों मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपका कंप्लीट करवा दूंगी। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।